नमस्कार। दोपहर के 3 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन देश प्रदेश छत्तीसगढ़ की आज की बड़ी खबरें। बताऊंगा मैं पुनीत पाठक और मैं सृष्टि पांडे। आपको बताऊंगी देश में आज की बड़ी बड़ी खबरें क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में कौन सी खबरें बनी हैं। सुर्खियां यानी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश समेत देश भर की हर बड़ी खबर का अपडेट देंगे हम 3 एंकर्स मिलकर एक साथ। तो अगले आधे घंटे हमारे साथ देश प्रदेश की 30 अहम खबरों को देखिए और बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से जो बेंगलुरु से निकलकर सामने आ रही। बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने 27 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। वित्त मंत्री पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली का आरोप लगाया गया है। जनाधिकार संघर्ष परिषद यानी जेएसपी के आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी, जिसके बाद याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। इंदौर में विधायक उषा ठाकुर का छोटी बच्चियों के दुष्कर्म के आरोपियों को लेकर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। कहा है कि आरोपियों को तालिबानी सजा दी देनी चाहिए। उषा ठाकुर ने कहा कि छोटी बच्चियों के दुष्कर्मियों को फांसी की सजा का भी खौफ नहीं होता है उन्हें। मैंने सीएम और पीएम से आग्रह किया है कि आरोपियों को तालिबानी सजा मिलनी चाहिए। दुराचारियों को सार्वजनिक चौराहे पर फांसी से लटका दिया जाना चाहिए। अंतिम संस्कार भी मत कीजिए। जब चील कौवे उन्हें नोच कर खाएंगे और समाज के सब लोग देखेंगे कि बेटियों के दुराचारियों को अंतिम संस्कार भी नहीं मिलता, तो मुझे लगता है कि अपराधों पे कहीं नियंत्रण हो सकता है। साथ ही सभी अभिभावक अपने बच्चों को आध्यात्मिकता की शिक्षा दें, सात्विकता की और नैतिकता की शिक्षा दें। तो सबकी चिंता इस तरह की वारदातें और सबके अपने अपने विचार हैं। इधर अंबिकापुर में संदीप लकड़ा हत्याकांड से जुड़ा एक बड़ा अपडेट भी है। मॉर्चुरी से संदीप लकड़ा का शव निकाला गया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मॉर्चुरी में शव रखा हुआ था। संदीप के गृहग्राम बेलजोरा में उसका अंतिम संस्कार होना है। और बता दें आपको, तकरीबन 1 महीना हो गया इस पूरी वारदात के। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने को लेकर पूरा समाज आंदोलित है, उद्वेलित है। चलिए अब एक और नेशनल खबर आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए जम्मू पहुंच गए हैं। उन्होंने एमए स्टेडियम में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में भाजपा की पूर्ण बहुमत की पहली सरकार बनना तय है। वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे, उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। जब भाजपा सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। तो देखिए, जम्मू दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी हैं। वहां विजय संकल्प महारैली में वो शामिल हुए और वहां से लोगों को संबोधित किया। वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे। आए दिन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती थी। एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन, उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। दिल्ली में शुक्रवार को हुए एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट की जीत हुई। भाजपा कैंडिडेट सुंदर सिंह को 115 वोट मिले। वहीं चुनाव में आप कांग्रेस ने हिस्सा ही नहीं लिया। दरअसल ये चुनाव दिल्ली एमसीडी मेयर शैली रॉय ने 5 अक्टूबर को कराने का आदेश दिया था, लेकिन आदेश को पलटकर एलजी ने कल इलेक्शन करा दिया, जिसके बाद आज दिल्ली सीएम आतिशी ने चुनाव को लेकर पीसी और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा को लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उपराज्यपाल के पास शक्तियां ना होते हुए उपराज्यपाल आदेश देते हैं और कमिश्नर वो आदेश मानते भी हैं। निगम की बैठक बुलाते हैं, चुनाव करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
और लोकतंत्र, संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, एलजी साहब के पास पावर ना होते हुए, एक आईएएस अफसर जो कमिश्नर है उसके पास मीटिंग बुलाने की पावर ना होते हुए एलजी साहब आदेश देते हैं, कमिश्नर वो आदेश मानते हैं, बिना पावर हुए, बिना किसी कानून, बिना किसी संविधान में कमिश्नर की पावर हुए वो कॉरपोरेशन की मीटिंग बुलाते हैं, चुनाव करवाते हैं। मध्य प्रदेश में डेंगू की समस्या पर जबलपुर हाईकोर्ट ने अब सख्ती दिखाई है। दायरा जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब भी तलब किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। इसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह बताने के निर्देश दिए हैं कि आखिर डेंगू की रोकथाम के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं। हाईकोर्ट में यह याचिका भोपाल के विजय बजाज की ओर से दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि प्रदेश में डेंगू से रोज लोगों की मौत हो रही है, लेकिन ना तो अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था बेहतर है और ना ही नगरीय निकाय डेंगू को रोकने के लिए कोई कोशिश कर रहा है। मामले में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 4 अक्टूबर की तारीख अब तय कर दी। तो मध्य प्रदेश में इतनी विकराल स्थिति है डेंगू की और इसी पर आधारित है हमारा खास कार्यक्रम। अब से कुछ देर बाद 3:30 बजे आप देखिएगा इसे मेरे साथ में। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ का रुख हम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है। बलौदाबाजार में दीपक बैज ने लवन के महामाया मंदिर में पूजा अर्चना के साथ इसकी शुरुआत की है। आज के दौर की शुरुआत की इस यात्रा में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं। उनका आरोप है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और 2 अक्टूबर तक यात्रा रायपुर आकर समाप्त होनी है। हर दिन पैदल यात्रा कांग्रेसी कर रहे हैं। अब बात करते हैं हरियाणा चुनाव की। कांग्रेस ने 40 पन्ने का मैनिफेस्टो इस चुनाव के लिए जारी कर दिया है। इसे चंडीगढ़ में चुनाव ऑब्जर्वर अशोक गहलोत, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने जारी किया। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने दावा किया है कि 18 से 60 साल की महिलाओं के खाते में हर महीने 2000 रुपए आएंगे। लोगों को 25 लाख तक फ्री इलाज भी मिलेगा। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देंगे। किसानों की हर पैदावार एमएसपी पर बिकेगी और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस बहाल करेंगे। इसी बीच मध्य प्रदेश से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा फैसला लिया। सोशल मीडिया पर बकायदा लिखा है कि पुलिस कांस्टेबल फिजिकल परीक्षा की जो तारीख है वो आगे बढ़ा दी गई है। बारिश के चलते यह फैसला लिया गया है। 30 सितंबर, 1 और 2 अक्टूबर 2024 को ये परीक्षाएं होनी थी और नई तारीख है 18, 19 और 20 नवंबर जब ये परीक्षाएं अब होंगी। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस कांस्टेबल फिजिकल परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। अब ये नई परीक्षाओं की तारीख का ऐलान हो चुका है। 18, 19 और 20 नवंबर को अब ये परीक्षाएं होंगी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर इसकी जानकारी साझा की है। तो 18, 19, 20 नवंबर को अब नई परीक्षाएं की तारीख आ चुकी है। मुख्यमंत्री ने खुद सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसकी जानकारी साझा की है। इधर खबर कांकेर से है जहां एनआईए ने छापामार कार्रवाई की जो लगातार जारी है। एनआईए का छापा नक्सल प्रभावित आमाबेड़ा में पड़ा है। ये कार्रवाई कांग्रेस नेता सुरेश सलाम और स्थानीय पत्रकार वीरेंद्र पटेल के घर पर की गई। नक्सलियों को सहयोग देने के शक में एनआईए ने दबिश दी है। क्या निकला है, क्या वहां से कुछ पाया गया, इसकी डिटेल्स अब तक नहीं आए। जब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तेलीबांधा इलाके में एक होटल में जोरदार हंगामा हुआ। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर के वीआईपी रोड स्थित होटल में शुक्रवार को कॉलेज स्टूडेंट की एक फ्रेशर पार्टी थी। पार्टी खत्म होने के बाद एक युवक कार में अपने 4-5 दोस्तों के साथ होटल से बाहर पहुंचा और जैसे ही छात्रा अन्य छात्रों के साथ बाहर निकली तो गेट के पास युवक उससे बहस करने लगा। युवक ने चाकू और रॉड दिखाकर मारपीट की धमकी दी, जबरन कार में बैठाने का प्रयास किया। हंगामा बढ़ा तो आरोपी युवक के साथी वहां से भाग गए। पुलिस ने इसे पकड़ लिया। मामला प्रेम प्रसंग का है। पार्टी में कॉलेज प्रबंधन से जुड़े लोग भी शामिल थे। इस वक्त अंबिकापुर से आपको एक बड़ा अपडेट देते हैं। संदीप लखड़ा का शव गृहग्राम बेलजोरा पहुंच चुका है। अंतिम यात्रा में शहीद संदीप लखड़ा के नारे लगाए जा रहे हैं। कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होगा। 22 दिन हो गए।
22वें दिन शव का अंतिम संस्कार हो पा रहा है। पुलिस बल मौके पर तैनात है, भारी सुरक्षा व्यवस्था है। पूरा समाज इस बात को लेकर आंदोलित था कि मुख्य आरोपी पकड़े जाएं। अभिषेक सोनी हमारे साथ में जुड़ गए, हमारे सहयोगी। अभिषेक, तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, अपडेट दीजिएगा। पुनीत जी, जिस तरह से प्रतीक्षा थी कि 100 पिछले 22 दिनों से अपने अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा था, वो क्षण आ चुका है और अब संदीप लकड़ा के जो शरीर है उसका अंतिम संस्कार हो रहा है और समाज के लोग काफी संख्या में ग्राम पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जो स्थानीय विधायक है राम कुमार टोप्पो, जो लुंड्रा विधायक हैं प्रबोध मिंज, वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और जो संदीप लकड़ा है उसे श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और अब उसके अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है। तो कहा जा सकता है कि एक लंबा इंतजार इस जो पूरी घटनाक्रम को लेकर था और आज वो जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो पूरी हो रही है। कल स्वास्थ्य मंत्री जो यहाँ पर श्याम बिहारी जायसवाल है वो पहुंचे हुए थे और सीएम के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने एक तरह से समझौता कराया और जो परिजनों को मनाया, जो सर्व आदिवासी समाज था उसे मनाया। 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। इसके अलावा जो संविदा में नौकरी दी गई, बच्चे जो मृतक के जो बच्चे थे उन्हें 12वीं तक की मुफ्त शिक्षा का वादा किया गया है और जो मुख्य आरोपी हैं, जो कि समाज के लोगों की मुख्य मांग थी, जो पीड़िता है मृतक की पत्नी, उसकी भी मांग थी कि जो मुख्य आरोपी पकड़े जाएं, उसको लेकर भी पुलिस को ज्यादा तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो कहा जा सकता है कि अब जो एक भारी प्रेशर था और एक बहुत इंतजार था, अंतिम संस्कार होना चाहिए वक्त रहते ही, ये आज 22वें दिन हो पा रहा है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल देश प्रदेश में इतना ही, हम तीनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।